बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं। पहले 6 न्यूमेरिकल हम हल कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 7 हल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट है, नबीला मेकअप के लिए एक कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। ए जो है मिरर की फोकल लेंथ क्या है। बी जो है अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी इमेज कहां पर दिखाई देगी। और सी जो है इमेज सीधी होगी या उल्टी। इस पूरी स्टेटमेंट में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, आर बराबर है 38 सेंटीमीटर। फिर जिस्म का फासला, मिरर से फासला गिवन है, पी बराबर है 50 सेंटीमीटर। हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। अब देखें, फोकल लेंथ मालूम करने के दो फार्मूले हैं। पहले न्यूमेरिकल में हम कर चुके हैं कि 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q, लेकिन दूसरा फार्मूला भी है, f बराबर है r/2। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, f बराबर है r/2। r की कीमत 38/2। जब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा f बराबर है 19 सेंटीमीटर। बी जुज है कि हमने क्यों मालूम करना है, क्योंकि बी जुज में आपको दिया गया है कि अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी इमेज कहां पर दिखाई देगी। तो हमने जो क्यों है वो मालूम करना है। क्यों मालूम करने के लिए वही फार्मूला लगेगा, 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। 1/p इधर जमा हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/f माइनस 1/p बराबर है 1/q। आप इस मसवात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/q बराबर है 1/f माइनस 1/p बराबर है 1/f की कीमत लगा दी 19 माइनस 1/p की कीमत लगा दी 50। अब इन दो रकमों को ज़रब देंगे तो आपके पास जो आएगा वो इजाफिकल आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 50 माइनस 19। आप 50 को 19 में से माइनस करें तो आएगा 31/950। तो ये बन जाएगा 1/q बराबर है 31/950। अब इस रकम को ऊपर लेके जाते हैं तो ये q बन जाएगा। तो ये रकम ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी। तो q बराबर है 950/31। अब इसको हल करते हैं तो आपके पास जो जवाब आएगा q बराबर है 30.64 सेंटीमीटर। सी जुज में हमने बताना था कि जो इमेज है वो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। अब देखें, कनकेव मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं और कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, उसकी स्टेटमेंट है, एक जिस्म की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है से 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें, नीज इमेज की माहियत के बारे में बताएं। इस स्टेटमेंट में हमको जिस्म की ऊंचाई गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है 4 सेंटीमीटर। जिस्म का फासला p आपको गिवन है, p बराबर है 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है f बराबर है 8 सेंटीमीटर। हमने क्यों मालूम करना है और हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है और इमेज की नोयत के बारे में बताना है। क्यों मालूम करने के लिए वही फार्मूला, 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। 1/p इधर जमा हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/p बराबर है 1/q। इस मसवात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/q बराबर है 1/f माइनस 1/p बराबर है 1/f की कीमत लगा दी 8 माइनस 1 जहां पर p की कीमत लगा दी 12। तो 1/q तो 48 इजाफिकल आ जाएगा, तो ऊपर 6 आ जाएगा और माइनस 4। 1/q बराबर है
6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आएगा, 2/48। तो इस रकम को ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्यों बन जाएगा, तो जहां पर भी ये रकम ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी तो ये बन जाएगा क्यू बराबर है 48/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 24, तो क्यू बराबर है 24 सेंटीमीटर। अब हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, तो इसके लिए फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है क्यू बटा पी। हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तकसीम हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो जरब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर है क्यू बटा पी जरब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है क्यू की कीमत 24 बटा पी की कीमत 12 जरब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कीमत 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब हमने इमेज की माहियत के बारे में बताना है, तो सवाल में जो लेंस इस्तेमाल हुआ है वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुआ है, और कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। अब देखें, सवाल में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उसकी कीमत है 4 सेंटीमीटर, और जो हमने मालूम किया है हाइट ऑफ इमेज वो 8 सेंटीमीटर क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कीमत छोटी है और हाइट ऑफ इमेज की कीमत बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कनकेव लेंथ जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें, नीज इमेज की माहियत के बारे में बताएं। इस पूरी स्टेटमेंट में जिस्म की ऊंचाई गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर है 15 सेंटीमीटर। इसके साथ माइनस लगा दिया, वो इसलिए क्योंकि कनकेव लेंस इस्तेमाल हो रहा है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है। पी आपको गिवन है, पी बराबर है 20 सेंटीमीटर। क्यों हमने मालूम करना है और हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। क्यों मालूम करने के लिए वही फार्मूला 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। 1/p इधर जमा हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/p बराबर है 1/q। और मैं इस मसबात को ऐसे भी ले सकता हूं, 1/q बराबर है 1/f माइनस 1/p बराबर है 1/f की कीमत लगा दी -15 माइनस 1/p की कीमत लगा दी 20। 1/q बराबर है 60, एलसीएम आ जाएगा तो -4 -3, ऊपर -4 और -3 आ जाएगा, तो 1/q बराबर है -7/60। इस रकम को ऊपर लेके जाते हैं तो ये q आ जाएगा, तो ये रकम ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा q बराबर है -60/7। अब इसको हल करते हैं तो q की कीमत आ गई, q बराबर है -8.57 सेंटीमीटर। अब हम हाइट ऑफ इमेज मालूम करने लगे हैं, तो हाइट, इसके लिए फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है q बटा p। हाइट ऑफ इमेज बराबर है q बटा p, ये इधर जरब तकसीम हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो जरब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर है q बटा p जरब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बराबर है q की कीमत लगा दी 8.57 जो अभी हमने मालूम की है, साथ माइनस को निगलेक्ट कर दिया, बटा p की कीमत 20 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कीमत 10। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.28 सेंटीमीटर। अब हमने इमेज की माहियत के बारे में बताना है, तो जो लेंस इस्तेमाल हो रहा है वो कनकेव लेंस इस्तेमाल हो रहा है, और कनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। और इसकी जिसामत के बारे में बता देते हैं, तो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और अभी हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम की है वो 4.28 सेंटीमीटर मालूम की है। इसका मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी कीमत बड़ी है और हाइट ऑफ इमेज की कीमत कम है, तो जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है। जी डियर स्टूडेंट, आज हमने 3 न्यूमेरिकल किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।
और अगर अभी तक आपने शाजिल साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।